ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर थे और उन्हें किसी ने अपने घर पर आमंत्रित किया। आमंत्रण देने वाला एक ब्राह्मण था जिसका नाम था प्रभाकरन। उसने इसलिए बुलाया था क्योंकि इस गरीब ब्राह्मण का जो पुत्र था 13 वर्ष का हो गया था पर अभी तक बोलता नहीं था।
बहुत चिंता थी। एक ऐसी बीमारी है कि बच्चा 13 वर्ष का हो गया फिर भी बोलता नहीं। और आदि शंकराचार्य जैसी विभूति यदि यहां से गुजर रही है, उडुपी के पास कोई गांव था श्रीबाली, जो वर्तमान में श्रीवली। शंकराचार्य जाते हैं, देखते हैं वो बच्चा बैठा हुआ है अकेला एकांत में। कौन सी बीमारी है जो 13 वर्ष का हो गया फिर भी बोलता ही नहीं? शंकराचार्य होते हैं, वो साष्टांग दंडवत करता है। शंकराचार्य पूछते हैं, तुम बोलते क्यों नहीं? वो कहता है, क्या बोलने से परम सत्य को पाया जा सकता है? लोग उसे भोला कहते हैं, इडियट कहते हैं, परंतु अपने भीतर महाज्ञान को लिए हुए वो बालक अद्भुत स्पिरिचुअल कैलिबर, आध्यात्मिक क्षमताओं से भरपूर था। शंकराचार्य ने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस बालक ने जो श्लोक बोले 12, वो इतने अद्भुत थे कि जिन पर अब तक भी लोग टीका टिप्पणियां लिखते हैं। उसमें संपूर्ण वेदांत वेदों का सार है उन 12 श्लोकों में, जो उसने पहली बार अपने जीवन में बोले। शंकराचार्य ने पिता से अनुमति मांगी और उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ ले गए। आगे चलकर जो 4 मठ बने, उसमें द्वारका का जो मठ था, द्वारिका का, उसमें उसको मठाध्यक्ष बनाया। हस्तक कमल उसका नाम था। लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। पिता को शर्मिंदगी थी कि बच्चा बोलता नहीं, पर वो बेटा कौन था? एन एनलाइटेंड सोल। जन जन की पवित्रता या जन जन का ज्ञान, जन जन की साधना उसके भीतर थी। और हर आत्मा अपने जीवन की अलौकिक यात्रा, अध्यात्म की यात्रा वहीं से चालू करता है, पिछले जन्म में जहां से उसने वो छोड़ी थी। उसे फिर से पीछे नहीं जाना पड़ता है। गीता में कृष्ण को प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, क्या वो योगी जो साधना करते करते भ्रष्ट हो जाता है, वो योगी जो साधना करते करते जैसे बादल खत्म हो जाता है, क्या वो योगी जिसकी मृत्यु हो जाए उसकी साधना भी नष्ट हो जाती है? और गीता में लिखा है नहीं, वो अपनी साधना वहीं से चालू करता है। कोई बच्चा मुंबई में पढ़ रहा है, उसके पिताजी की ट्रांसफर माउंट आबू हो जाए, वहां वो 6th स्टैंडर्ड में था, तो यहां वो 7th में एडमिशन लेगा, वापस दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में नहीं जाएगा। एक योगी जो तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, और उसकी साधना एन केरन कोई इतना कारण से भंग हो गई, उसने शरीर छोड़ दिया, अगले जन्म में साधना वहीं से चालू होगी। इसलिए कुछ कुछ छोटे बच्चे देखे होंगे, 2nd बर्थ पी के छोटी बच्ची आई थी, उसको पूछा कौन हो, तो कहती थी मनोरिंद्रा दादी हूं। छोटे बच्चों से पूछते हैं, 5 साल का बच्चा है, बचपन से ज्ञान में हूं और 3 साल से पवित्र हूं। छोटी बच्ची ने एक अनुभव सुनाया था,
बहुत ही छोटी। पहले व्यर्थ संकल्प बहुत चलते थे, अभी बंद हो गए। उसको पता है व्यर्थ संकल्प क्या होता है, ये कौन सी क्षमता है। व्यर्थ संकल्प कुछ होते भी है, ये तो बड़ों बड़ों को पता नहीं है। ये कौन से छोटे छोटे बच्चे, पूर्व जन्म की साधना है, पूर्व जन्म का ज्ञान है, अभ्यास है। वही अभ्यास कैरी फॉरवर्ड होता है इस जन्म में भी। तो यह हस्तकमल भी ऐसा ही बालक था जो लंबे समय की साधना जान लिया था व्यर्थ था बोल की, इसलिए बोला ही नहीं। अद्भुत अलौकिक क्षमता वाली आत्माओं को संसार जान नहीं सकता, उन्हें पागल करार देता है। तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है, भोले बच्चे, सच्ची दिल वाले, भोलेनाथ के भोले बच्चे। सच्ची दिल वाले बच्चे ही है जिन्होंने एक बाप को पाया है, दो दिल तख्त नशीन बने हैं, तीन क्या दिलाराम, एक सेकंड भी क्या, बिना दिलाराम के एक सेकंड भी याद नहीं कर सकते। दिलाराम के क्या, सच्ची दिल के सिवा। सो अगर सच्ची दिल नहीं है तो उस दिलाराम को एक सेकंड भी याद नहीं कर सकते। अगला, उसकी सारी इच्छाएं शुद्ध इच्छाएं, शुभ इच्छाएं, श्रेष्ठ संकल्प पूरे होते हैं। और अगला, साकार आकार निराकार का क्या, भगवान के सता साथ का अनुभव होता है। तो भगवान को पा लिया, भगवान को अपना बना लिया, उसके दिल तख्त पर बैठ गए, उस दिलाराम को याद कर रहे हैं। उनकी अपनी आप सभी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि उनकी इच्छाएं कौन सी है, खुद की इच्छाएं नहीं है। और जो इच्छा इतनी शुद्ध है, आत्मान मोक्षार्थम जगद्रतियाय च, स्वयं की आत्मा की मुक्ति और विश्व का कल्याण, इसके अतिरिक्त और कोई इच्छा ही नहीं है। इस जगत की हर आत्मा भगवान की बन जाए, भगवान को पहचान ले, यही इच्छा है। तो आज की मुरली से पहला होमवर्क, विश्व कल्याण मेडिटेशन। 30 मिनट तक ये काम करना है। उसमें इस संसार को सकाश देनी है, 5 तत्वों को सकाश, 5 खंडों को सकाश, 5 महासागर को सकाश, 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माओं को सकाश, कुमार कुमारी, अधर कुमार माता और टीचर्स। 5 प्रकार की संसार की आत्माओं को सकाश, दुखी आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, अशांत आत्माएं, प्यासी आत्माएं और भटकती आत्माएं। 5 प्रकार के मधुबन के स्थान, एक मधुबन सेंटर, रिट्रीट सेंटर, गीता पाठशाला, वो स्थान जहां बहनें सेवा करने जाती है, वो स्थान जहां पर कंस्ट्रक्शन चालू है। 5 प्रकार के स्थान, 5 प्रकार की सत्ताएं, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, लौकिक सत्ता, लौकिक ज्ञान की सत्ता और प्रकृति की सत्ता। 5 सत्ताओं को सकाश, 5 विकारों को भस्म करना। आने वाले 5 प्रकार की आत्माएं जिनसे हिसाब किताब है, कौन कौन। पहली क्या था, भूल गए क्या, और कौन सी 5 विशेष आत्माएं थी। एक वो जिनको हमने दुख दिया, उनको क्या करना, माफी मांग, माफ करना नहीं, माफी मांगना उनसे।
एक वो जिन्होंने हमें दुख दिया उसको माफ करना। तीसरा, धन्यवाद देना उन आत्माओं को जिन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है इस यात्रा में, जिन्होंने हमें मजबूत बनाया है। और वो मजबूत बनाने वाले तुम्हारे प्रशंसक नहीं है, वो है जिन्होंने कदम कदम पर निंदा कर 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 हमें मजबूत बनाया, शक्तिशाली बनाया। अपने ज्ञान योग का समय छोड़कर हम पर पीएचडी कर, हमारी कमी कमजोरियों पर थीसिस कर, जिन्होंने खुद की मेहनत से जो मक्खन निकाला हमारे व्यक्तित्व का, और हमारे सामने सबके सामने प्रस्तुत किया, अपने ज्ञान योग को दांव पर लगाकर, अपने अमृत वेले के बाबा के प्यार को बाजू में रखकर हमारे प्यार के लिए इतना बड़ा जो जीवन का त्याग किया, उनके लिए भी क्या बहुत धन्यवाद। जिन्होंने हमें जगा के रखा, नहीं तो हम सोते रहते। कमरे में अगर कोई खर्राटे लेता है, बाकी तो खुद सो जाते, पर ये वो व्यक्ति है जो दूसरों को जगाता है। अगले जन्म में जरूर ये सदगुरु बनेगा, जो दूसरों को जगाने का काम करता है इस पुण्य के कारण। जो खुद, बाकी तो सो जाते हैं चुपचाप, पर जो जगाता है, जगाने का लक्षण गुरुओं का है, तो उसके प्रति घृणा भावना रखना कि इतने जोर जोर से खर्राटे क्यों ले। वो अपने सदगुरु बनने की तैयारी में है। अभी कुछ दिनों पहले एक कुमार आया था, तो वो कहता था मुझे बहुत खर्राटे, कुछ दवा है क्या? मैंने कहा उससे आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मधुबन से जब लोग आ जाते हैं तो फिर मुझे सोने ऊपर जाना पड़ता है छत पर, क्योंकि पूरा कमरा हिलने लगता है, इतने भयंकर खर्राटे, ऐसा लोग कहते हैं। और कल एक भाई बता रहे थे कि एक भाई कह रहा था उनसे कि मुझे नींद ही नहीं आती। उसने कहा अच्छा। उसी के कमरे में था, तो उसने रात को उससे खर्राटे का रिकॉर्डिंग किया फिर, और फिर सुनाया। ये क्या है? फिर तब से उसका नींद, वो कंप्लेंट ही खत्म हो गई, फिर तब से अच्छी नींद आने लगी। तो भोले बच्चे, भोलेनाथ के भोले बच्चे, वही बाप को पहचान सकते हैं, वही दिल तख्त नशीन बन सकते हैं बिना उसको याद किए। उसके सिवा याद नहीं कर सकते, बिना भोल सच्ची दिल के उस दिलाराम को याद नहीं कर सकते। चौथा, एक सेकंड, चौथा, उनकी इच्छाएं आशाएं पूर्ण होती है क्योंकि शुद्ध इच्छा है, पवित्र इच्छा है। और पांचवा, साकार आकार निराकार का क्या? वो सदा बाप के साथ का अनुभव करते हैं इन तीनों रूपों में। तो ये 5 निशानियां किसकी? सच्ची दिल की। सच्ची दिल पर साहेब राजी। ये सबसे पहला काम, इसका क्या करना है? एक मोटो, एक फोटो, एक डिजाइन बनानी है। और जो पहला इधर बताया था मेडिटेशन 30 मिनट, उसमें हम अलग अलग प्रकार की आत्माओं को सकाश देंगे। और कौन सी आत्माएं बाकी है? जिनको माफी मांगना, माफ करना, धन्यवाद देना, और जिनके साथ भविष्य में हिसाब किताब होना है, जो आने वाले, अभी तक आए नहीं, आज आने वाले हैं दोपहर को 2 बजे। हाँ, जिनसे कभी कभी मिले ही नहीं थे आज तक, पर वो इतना भयंकर खाता है उनसे कि वो अभी आज से शुभारंभ है उसका। श्री गणेशाय नमः। वो भी आएंगे, और ऐसे आएंगे कि हमको लगेगा बस थोड़ी देर का है, पर थोड़ी देर का कहाँ, या तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, हो सकता है 10 साल चले। तैयार
गले पड़ जाएंगे। हम तो उसको हल्का सा लेंगे और छोड़ने की कोशिश करेंगे, पर वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो, हम उनको नहीं जानते पर वो हमें जानते हैं। जैसे श्रीखंडी और भीष्म। श्रीखंडी को प्रतीक्षा है, अंबा अंबा अंबिका अंबालिका, तब से प्रतीक्षा है उसको। जब भीष्म तीनों को ले आया विचित्र वीर्य के साथ विवाह के लिए, पर एक ने कहा मैंने अपना हृदय किसी राजा को पहले ही दे दिया है। भीष्म ने कहा माफ कर दो, और वो वापस छोड़ गया। पर उस राजा ने उस कन्या को स्वीकार नहीं किया। फिर उसने कहा कि अब तुम मुझसे शादी करो। भीष्म ने कहा मैं कैसे करूं, आई एम ब्रह्मचारी। उसने कहा नहीं, तुमको करनी पड़ेगी, अब मैं जाऊं कहाँ। और उसने फिर शाप दे दिया, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी, वो अम्बा। और फिर दिखाया है उसने भटकती रही, फिर पुनर्जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लिया, और इस जन्म में श्रीखंडी। तो अर्जुन ने वध नहीं किया। मुरलियों में आता है कन्याओं ने तीर चलाए। वो कन्या कौन है? श्रीखंडी। क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी? अगर कोई स्त्री सामने आ जाए तो हथियार डाल दूंगा। तो वो श्रीखंडी है। अर्जुन तीर चला रहा है, पर श्रीखंडी सामने आ गया और सरेंडर। तो ऐसी कहानी है। अचानक आ गया, इतने जन्मों से उसको इंतजार था। भीष्म को तो पता ही नहीं। भीष्म तो जीतते जा रहा है, सबको परास्त कर जाए, एक एक दिन में 10-10 हजार सैनिकों को मार रहे। वो तो भूल भी गया था, कितना याद है, इतने इतने सारी पीढ़ियां बीच में आ गई। फिर उसको याद था, हम तो भूल गए। हमने किसी को ऐसे ही अपमान कर दिया और हम भूल गए, पर वो थोड़ी भूला है। इसलिए वो तो आएगा। तुम साहूकार थे, वो बेचारा गरीब किसान था, उसकी जमीन हड़प ली थी। जमीन हड़प ली थी, उसकी पत्नी बच्चे तड़प तड़प के मर गए थे। अब ऑफिस में वही तुम्हारा बॉस है, डिपार्टमेंट का इंचार्ज तो वही है। जन्म जन्म के हिसाब यहाँ चुकतू हो रहे हैं। ब्राह्मणों के हिसाब किसके द्वारा चुकतू होंगे? ब्राह्मणों के द्वारा, और कहीं बाहर नहीं होंगे, यहीं। अकेले तो कोई हो ही नहीं, बाजू में तो कोई है, पड़ोसी तो कोई है। डिपार्टमेंट में तो कमरे में मिलेगा, कमरे में नहीं तो पड़ोसी बनकर मिलेगा। कहीं ना कहीं तो छूटने वाला थोड़ी ना है, वो मिलना ही है, कितना भी भागो उससे दूर। क्योंकि प्रतीक्षा तुमको नहीं, उसको है तुम्हारी। खोज तुम नहीं, वो कर रहा है तुम्हारी। तो वो तो आएगा। कुछ भी कर लो, कहीं पे भी चले जाओ सृष्टि के किसी कोने पर, सेम मृत्यु जैसा ही है वो भी। राजा को स्वप्न दिखता है मृत्यु आई है। सुबह सभा बुलाता है, सारे परामर्श देते ये करो वो करो, पर एक बूढ़ा होता है मंत्री, वो कहता है घोड़ा ले लो सबसे तेज वाला, जितना दूर तक भाग सके भाग जाओ। यही एकमात्र उपाय है उस मृत्यु की छाया से बचने का। राजा सबसे पहला काम वही करता है, तेज घोड़ा ले लेता है और इतना भागता है, आज तक भगाया उस घोड़े को जितना नहीं भगाया। इतना दूर तक जाकर पहुंच जाता है, इतना दूर तक कि मृत्यु जहां आ ही नहीं सके। और फिर एक जगह जाकर रुकता है, काली छाया वहीं खड़ी है। वो कहता है तुम आ गए, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। कौन हो? मृत्यु। मुझे तो भरोसा ही नहीं था जब मैंने तुम्हें रात में बताया कि तुम यहां तक पहुंच जाओगे, पर धन्यवाद तुम्हारे इस घोड़े का।
तुम पहुंच ही गए आखिर। मुझे तो लगा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो तुम्हारा सुबह से यहां इंतजार कर रही हूं और तुम हो कितने दूर देश में। तो मृत्यु, हिसाब किताब, कुछ भी करो, वो आ जाएंगे तुम तक, पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करो, रथी बन जाओ, महारथी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जो किया है वो वापस आएगा। तो भोले बच्चे, पहली बात। फिर हाँ, और 5 सत्ताओं में और 5 बातों में क्या था जिसको सकाश देनी है? 5 कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण, 5 कर्मेंद्रियों, स्वयं के कर्मेंद्रियों को सकाश, 5 विकार को भस्म, वो सब हो गया, वो सब हो गया, हो गया 11। तो ये काम करने हैं, वो सब हो गया। तो ये सकाश 30 मिनट डेली। आज का भट्टी का कौन सा दिन है? 75 डेज पूरे हुए हैं, बड़ी संख्या है। 34 डेज बाकी है आज का मिला के, अन्यथा 33। ब्रह्मा बाबा की साधना कितने साल की थी? 33 साल की साधना। मम्मा की 28। तो 33 ईयर्स की साधना। आज का दिन अगर छोड़ो तो 33 डेज बचे हैं। तो एक एक मुरली का गहराई से अध्ययन करना है, डीप में जा। तो पहला काम 30 मिनट का विश्व कल्याण, वर्ल्ड वेलफेयर मेडिटेशन। दूसरा काम सच्ची दिल पर साहेब राजी, इसका एक मोटो, एक स्लोगन, एक डिजाइन बनानी है जिसमें बीच में ये लिखा है। ये दूसरा काम। मुरली का की शुरुआत क्या है? बाबा किसको देख रहे हैं? राज्यसभा को देख रहे हैं, राज दरबारियों को देख रहे हैं, स्वराज्य अधिकारियों को देख रहे हैं, सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं, ऐसे स्पिरिचुअल कोर्ट, संगम युगी विशेष दरबार को देख रहे हैं, जिसमें जो दरबारी है उनकी ये 5 विशेषताएं। पहली चमक है, दूसरा माला है गुणों की, गुलों के गहने हैं, तीसरा छत्रधारी है, डबल छत्रधारी, छत्र है ऊपर। कौन सा? छत्र छाया की छतरी। कौन सा? प्यूरिटी और सेवा। दूसरा डबल लाइट और सेवा। अगला प्यूरिटी, हर एक की प्यूरिटी कैसी है? यूनिक, अलग अलग। और लास्ट में रॉयल्टी। तो ये 5 चीजें हैं। इसमें से काम क्या करना है? पवित्रता को कैसे बढ़ाए, जो हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए, इसके ऊपर चिंतन करना है। काम क्या है आज का? लिस्ट मेथड्स, वेज यू कैन एनहांस इट, व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाए। अगला अगला काम इस मुरली से बाबा ने ये 4-5 प्रकार की आत्माएं सुनाई है। किसका है आज? चंद्रशेखर भाई की। तो आज 4-5 प्रकार की आत्माएं सुनाई है। शास्त्रवादी क्या कर रहे? शास्त्र में खो गए। साइंटिस्ट जो है साइंस खोज में खो गए। राजनेता क्या कर रहे हैं? योजनाएं बना रहे। किसी और मुरली में था कुर्सी के पीछे। अगला भक्त लोग क्या कण कण में भगवान को ढूंढ रहे हैं, और जो वो आत्मा परमात्मा की भ्रांति में है, महान आत्माएं। और एक फर्स्ट कैटेगरी, तुम स्नेही बच्चों ने बाप को पा लिया, उसी में कुछ और जोड़ा हुआ है। हाँ, वो खोजते रह गए, सोचते रह गए। तो ये वो आत्मा है। तो आज एक डायलॉग लिखना है। कविता लिखना आसान है, गीत लिखना आसान है, चित्र बनाना आसान है, पोस्टर बनाना आसान है, एआई में डालो और एआई जनरेटेड इमेजेस बनाना आसान है, डिजिटल इमेजेस बनाना आसान है। पर कठिन काम है एक जो आज दे रहे। कौन सा कठिन काम? चर्चा, डायलॉग। वो जगदीश भाई जी की एक बुक है ना, राजयोगी और नहीं क्या, टीचर और
7 days का वाला जिज्ञासु और ब्रह्मा कुमारी, वह उस तरह का डायलॉग बनाना है। सुंदरलाल, वैज्ञानिक और राजयोगी। तो वैज्ञानिक प्रश्न पूछेगा, राजयोगी उत्तर देगा। वैज्ञानिक प्रश्न पूछेगा, ऐसे कम से कम उसमें 10 और 15 के बीच में वाक्य होने चाहिए। उदाहरण, वैज्ञानिक कह रहा है ब्रह्मांड का विज्ञान सब कुछ समझा सकता है। राजयोगी, हाँ मैं विज्ञान की ताकत मानता हूं, लेकिन आत्मा का विज्ञान शांति और सच्चाई सिखाता है। वैज्ञानिक, इसके लिए सबूत चाहिए। राजयोगी, सही कहा, अनुभव ही सबसे बड़ा सबूत है। वैज्ञानिक, तारे और ग्रह कैसे बने यह जानना जरूरी है। राजयोगी, बिल्कुल सही, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि हम कौन है। वैज्ञानिक, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। किसको? आत्मा को। राजयोगी, आपकी बात सही है, ध्यान से मतलब मेडिटेशन से अंदर की रोशनी देख सकते। वैज्ञानिक, क्या यह सच में संभव है? हाँ, कोशिश करें, सत्य अपने आप सामने आएगा। वैज्ञानिक, ध्यान से क्या जीवन की समस्याएं हल हो सकती है? वैज्ञानिक, सही सवाल, समस्याएं मन की अशांति से आती है, ध्यान शांति देता है। वैज्ञानिक, लेकिन शांति को कैसे मापा जा सकता है? राजयोगी, सही सवाल, शांति मापी नहीं जा सकती, बस महसूस की जा सकती है। वैज्ञानिक, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल। राजयोगी, आत्मा को आंखों से नहीं, ज्ञान और अनुभव से देखा जा सकता है। वैज्ञानिक, आत्मा को अमर क्यों कहते हैं? बहुत सही, जैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती वैसे आत्मा भी अमर है। वैज्ञानिक, तो मृत्यु का मतलब क्या है फिर? राजयोगी, अच्छी बात पूछी, मृत्यु सिर्फ शरीर का बदलाव है, आत्मा का नहीं। वैज्ञानिक, क्या यह विज्ञान के नियमों से मेल खाता है? तो इस तरह से डायलॉग लिखना है। प्रश्न उत्तर, प्रश्न पूछने वाला वैज्ञानिक बुद्धि है और इधर कौन है? ईश्वरीय बुद्धि। इस मुरली में एक और पॉइंट है, यंत्र क्या है बाबा ने पूछा, और यंत्र कौन सा है? दिव्य बुद्धि का यंत्र है। स्थान है त्रिकालदर्शी स्थिति और आधार है त्रिलोक का ज्ञान, तीनों कालों का नॉलेज। तो दिव्य बुद्धि, उपनिषदों में लिखा है यदि दिव्य बुद्धि से ही भगवान को जाना जा सकता हो। यह दिव्य बुद्धि कैसे प्राप्त हो? भगवान जैसी दिव्य बुद्धि से ही भगवान को जाना जा सकता है। और यह बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? संपूर्ण समग्र समर्पण से, उस परम के आगे। तमसा परस्तात्, वो जो सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान है, अंधकार से परे जो है, उसके प्रति तेषाम, उसके प्रति संपूर्ण समर्पण। तेषाम नित्य भजन्ते, प्रीतिपूर्वक जो भजन करते हैं मेरा, केवल उन्हीं के मैं अपना स्वरूप प्रकट करता हूं। तो ये आज की मुरली थी। तो इस मुरली पर अभी एक एक्टिविटी चंद्रशेखर भाई जी कराएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली में पहले तो एक्टिविटी से पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। एक्टिविटीज पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, मुरली के ऊपर है। मुरली पूरा रिवाइज हो इस तरह होगा। और सब बुक्स बंद। ऐसा पांच प्रश्न होंगे। सब लोग तो पढ़ लिया है और भाई साहब ने भी पूरा रिवाइज करा है। सिर्फ मैं नाम मात्र कैसा होगा वो दिखा रहा हूं। हाँ, वही पढ़ के ही आपको, पढ़ने के बाद ही आपको डैश में बताना है। पहला है, इस स्वराज दरबार के विशेष डैश रतन बाप दादा के सन्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी डैश के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे। पहला डैश में क्या आएगा? इस स्वराज दरबार के विशेष शिरोमणि, राइट। फिर दूसरा, साकार रूप में दूर होते हुए भी, भाई साहब ने रिपीट किया, एक ही शब्द का है। नहीं नहीं नहीं, मां। फिर तो हो गए माला के रूप में, दरबार सारा माला के रूप में।
अच्छा, दूसरी डैश की राज्य निशानी छत्र छाया रूप में छत्र बड़ा अच्छा चमक रही है। हर एक डबल है, डैश डैश पहले। पहला पहला कुर्सी, सिंहासन। हाँ, दूसरी डबल छतरी। तीसरी अब की दरबार डैश डैश की दोबारा दरबार का फाउंडेशन है। अब की दरबार डैश डैश की बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। हाँ, जन्म जन्मांतर, अब की दरबार जन्म जन्मांतर के दरबार का फाउंडेशन है। जब साइंस वाले ने नए नए यंत्र द्वारा धरनी से ऊपर के डैश के चित्र खींच सकते हैं, वहां के डैश के समाचार दे सकते हैं, डैश के प्रकृति के तत्वों के हाल चाल के समाचार दे सकते हैं, तो आप सर्व शक्ति संपन्न बाप के डैश वाले श्रेष्ठ आत्माएं अपने डैश के यंत्र द्वारा तीनों कालों की नॉलेज। हाँ, पहले जब साइंस वालों ने नए नए यंत्र द्वारा धरनी से ऊपर के आकाशवाणी आकाश मंडल के चित्र खींच सकते हैं, वहां के इजी शब्द है श्वास वायुमंडल, फिर तत्वों के हालचाल के समाचार दे सकते हैं, तो आप सर्व शक्ति संपन्न बाप के आगे का शब्द, आगे का इन एडवांस अपने डैश डैश अथॉरिटी, हाँ, दिव्य बुद्धि, अथॉरिटी और दिव्य बुद्धि। लास्ट, विश्व के आगे डैश आत्माओं ने अपने सर्व डैश पूर्ण करने का भाग्य ले ली, और जो विश्व के आगे नामी ग्रामी उम्मीदवार आत्माएं हैं वह डैश और डैश रह गए। पहले विश्व के आगे पीछे कर रहे, आगे पीछे कर रहे आप लोग जवाब। ना उम्मीदवार, दूसरा अपने सर्व डैश पूर्ण करने का उम्मीद, हाँ। तीसरा उम्मीदवार आत्मा है वहां, हाँ, बोलो, सोचती और कोसती है। अभी एक्टिविटीज करेंगे। अभी आप लोगों को मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें एक्टिविटीज आप लोग करना है। हाँ, स्वराज दरबार के विशेष शिरोमणि रतन बाप दादा के सन्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी एक्टिविटीज का शब्द के माला के रूप में राज दरबार सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे। माला का पहले माला को राज दरबार का दिखाया, पहले ऐसा दरबार, उसके बाद वो पहनना। हर एक राज्य अधिकारी संयोगी आत्माएं अपने अपने विशेषताओं के चमक से चमक रहे हैं। विशेषता के कैसा, हाँ, ऐसा झिलमिल झिलमिल झिलमिल। अच्छा, तीसरी हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए गहने। कैसा, पहला शुरू कौन सा होना चाहिए, हाँ, चिंदी, उसके बाद कान, फिर उसके बाद गला, फिर हाथों का, फिर बाहों का, फिर कमर का, फिर ये कौन सा स्थूल का चाहिए, या बाबा ने क्या बोला, एक एक गुणों का, वो गुणों का।
जैसा ही हम कांच के सामने जाते हैं, भाई लोग तो कुंगी करते, मगर माताएं तो सजाने की तिलक और क्या क्या करेंगे। उसलिए हम वो सामने जाते ही वो गुणे याद आवे ऐसा। हाँ, ये ठीक है। सिंहासन की राज निशानी कौन सी होती है? सब दरबार में बैठे हैं ना। सिंहासन, सिंहासन में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? सब ऐसा एक बार हो जाओ टाइट। कैसे बैठेंगे? एकदम सिंहासन में बैठे, जब बैठते हैं तो उनकी क्या होता है? सबसे पहली निशानी क्या होगा? उसकी चेहरे पे और उसके अंदर संकल्पों के नशा होगा। वो ऑर्डिनरी कलेक्टर का बेटा होगा तो वो क्या बोलेगा? अरे मेरा बाप कलेक्टर है, आप क्या करेगा, जाओ। सिंहासन की राज निशानी छत्र छात्री क्षत्रिय रूप में छत्री बड़ा अच्छा चमक रही है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई मेरे। हाँ, इधर इधर आ जाओ। हाँ, ऊपर करके दिखाओ सबको, फिर हरेक के ऊपर जाना है वो छतरी। हाँ, लेके जाओ अभी, हरेक के ऊपर लेके जाओ, ऐसा घुमाओ। जाओ, बीच से जाओ, बीच से जाएंगे तो हरेक के ऊपर घुमा सकते हैं। हाँ, ऐसा उधर से। हाँ, ये आप आएंगे 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 हरेक का। ये स्थूल में दिखा है, मगर इसका अर्थ यह है कि हमारा सूक्ष्म इतना नशा होना है। आप अभी भी भक्ति मार्ग में देखते हैं, पालकी होती है, पालकी लेके जाते हैं तो भी उसके पीछे छतरी होती है। अभी जो मुनि लोग होते हैं, महामंडलेश्वर होता है, उनके पीछे जरूर छतरी होती है। हाँ, मगर एक कलयुग अंत में भी ये है तो हम सतयुग में जाने वाले हमको कितना नशा भाई, बीच वालों को। हाँ, 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 हाँ। अभी नेक्स्ट एक लास्ट एक्टिविटी है। एक लाइट का क्राउन अर्थात फरिश्ता स्वरूप की निशानी, साथ साथ विश्व कल्याण के वेद सेवा की ताजदारी। लाइट का क्राउन कैसा? ऐसा होके ऐसा ऊपर ऐसा ताज टाइप का लाइट का क्राउन दिखाई नहीं पड़ेगा, मगर वो चमक रहा एकदम। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।
रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति